नमस्कार स्टूडेंट्स, हम आज बर्ड माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। पक्षियों में प्रवास की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम फिशेस में, मछलियों में प्रवास, फिश माइग्रेशन पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्ड माइग्रेशन, पक्षियों में प्रवास। सबसे पहले जो है, हालांकि हम समझते हैं कि माइग्रेशन क्या होता है, लेकिन फिर भी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, व्हाट इज़ बर्ड माइग्रेशन। बर्ड माइग्रेशन क्या है? पीरियडिक मूवमेंट जो है बर्ड्स का, एक प्लेस से अनदर प्लेस, और फिर वापस अपनी जगह आना, एक जगह से दूसरी जगह जाना और फिर से वापस लौटना, एक टाइम के साथ ये जो मूवमेंट है इसको हम माइग्रेशन कहते हैं। इसमें इमिग्रेशन होता है और इमिग्रेशन होता है। एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। आउटवर्ड माइग्रेशन जब हो, मतलब फीडिंग ग्राउंड से ब्रीडिंग ग्राउंड्स तक, एक जगह ये लोग फीड करते हैं, खाने के लिए इनका मेन वहाँ रहना ज़रूरी है, और फिर ये ब्रीडिंग सीजन में ब्रीडिंग के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए किसी दूसरे ग्राउंड्स में जाते हैं। तो फीडिंग ग्राउंड से ब्रीडिंग ग्राउंड्स तक जब जाएँ तो इसे हम इमिग्रेशन कहते हैं। और इमिग्रेशन कहते हैं जब इनवर्ड माइग्रेशन हो, मतलब ये ब्रीडिंग ग्राउंड से वापस अपने फीडिंग ग्राउंड्स पे जब आएँ, लौट कर वापस अपने जहाँ पर इनको भोजन की प्राप्ति होती है, जहाँ ये मेनली फूड लेते हैं, वहाँ पे ये लौटें, तो उसको हम इमिग्रेशन कहते हैं। अब सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है, जैसे हमने बात किया कि ब्रीडिंग के लिए जाते हैं और फिर लौट के आते हैं खाने के लिए, तो बर्ड्स माइग्रेट क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे प्रवास ये क्यों करते हैं? तो सबसे पहला कारण जो सब सामने आता है वो ये है कि फॉर फूड एंड सेफ प्लेस टू ब्रीड। जनन के लिए इनको एक अच्छा स्थान, साफ कहना चाहिए सिक्योर स्थान, सेफ प्लेस मिल जाए, और खाने के लिए ये मेनली माइग्रेट करते हैं। वो बर्ड्स जो समर में ब्रीड करते हैं एक्सट्रीम नॉर्थ में, such as the Arctic, are benefited from an abundance of food as plant and insect flourish in the long daylight hours। मतलब समर में क्या होता है कि लंबा दिन है, तो जो डे लाइट जो है वो लंबे समय के लिए अवेलेबल है, तो इनको फूड जो है प्लांट्स के रूप में या इंसेक्ट्स के रूप में प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में आसानी से ये मिल जाता है। लेकिन जब विंटर आता है तो क्योंकि इस फूड की डे लाइट छोटा हो जाता है, डे जो है वो छोटे होते हैं, तो फूड की कमी हो जाती है, तो ये यहाँ पे इनको ये बेनिफिट नहीं रह पाता। तो एक जो वो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि इनको एक सेफ़ प्लेस चाहिए ब्रीडिंग के लिए, कारण माइग्रेशन का, और दूसरा इनको फीडिंग के लिए जो है माइग्रेट करना पड़ता है। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि बिहेवियर इनहेरिटेड है। ये वाला जो माइग्रेटरी बिहेवियर है ये जन्मजात है। इनमें सर्टेन फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इसको प्रभावित कर सकते हैं, मतलब बढ़ावा दे दें या कम दे दें। ये इसके लिए सपोर्टिंग फैक्टर्स की तरह हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल, लेकिन जो इनहेरिटेड जो है वो इनमें ये करेक्टर, ये वाला बिहेवियर पाया जाता है जो कि इनमें जन्मजात आता है, और उसके सपोर्ट के लिए कुछ एनवायरमेंटल और फिजियोलॉजिकल क्यूज भी चाहिए। लेट समर में जब सनलाइट डिक्रीज होने लगती है तो इन माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं इनमें स्टिमुलेशन इस प्रकार का होता है कि इनकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, जो पीयूष ग्रंथि है वो एक्टिवेट हो जाती है, और वो कुछ ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और ये हार्मोन जो है ये कारण बनता है जो है ये अपना फूड जो इन्होंने समर में बहुत अत्यधिक मात्रा में लिया था वो ये एक्यूमुलेट कर लेते हैं लार्ज अमाउंट, फैट के लार्ज अमाउंट के रूप में जस्ट अंडर द स्किन, जो कि इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो इनका हार्मोनल फैक्टर जो यहाँ पे एक्टिव हुआ है वो इनको माइग्रेशन को इनमें एक्टिवेट कर देता है, और ये लोग लंबी लंबी माइग्रेटरी फ्लाइट्स जो हैं वो ले लेते हैं। ऑन द वे इनको भोजन की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इनके अंदर लार्ज अमाउंट में फैट के रूप में भोजन जो है ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड, ऑलरेडी जो है संग्रहित अवस्था में, डिपॉजिटेड अवस्था में पाया जाता है। एग्जैक्ट टाइम डिपार्चर का जो है ये डिक्रीजिंग सनलाइट और हार्मोनल चेंज ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि जो इसमें फूड अवेलेबिलिटी और कोल्ड वेदर की शुरुआत जो है ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके अलावा जो इनकी बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसके बारे में हमने बात करी थी, जो कि इनहेरेंट है वो भी, तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो भी इनको एक्टिवेट करती है इस माइग्रेशन के लिए, यहाँ पर इनको जो है प्रोत्साहित करती है। लेकिन एग्जैक्ट टाइम जो है वो इन सब चीज़ों से यहाँ पे डिटरमाइंड जो है वो होता है।
और कुछ स्पीसीज़ के लिए माइग्रेशन जो है एक एडेप्टेशन की तरह काम करता है कि वो दोनों जगह के लिए, दो डिफरेंट एरिया के लिए जो है वो इनहैबिट होते हैं, वो आसानी से वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। माइग्रेशन इनको आसानी से वहाँ एक ही स्पीसीज़ को दो अलग अलग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में भी जो है ये इस तरह से इनमें अनुकूलन पाया जाता है, ये आसानी से रह पाते हैं। माइग्रेशन के बारे में कई सारे तथ्य हैं, इंटरेस्टिंग से तथ्य हैं। लगभग 4000 स्पीसीज़ बर्ड्स की जो है वो रेगुलर माइग्रेंट्स हैं, और जो कि वर्ल्ड के टोटल नंबर ऑफ़ बर्ड्स का 40% के आसपास है। मतलब टोटल नंबर ऑफ़ बर्ड्स जितने हैं उनमें से 40% किसी न किसी प्रकार का माइग्रेशन, लगभग 4000 स्पीसीज़ बर्ड्स की जो है वो माइग्रेशन दिखाती है। ये ग्रेट हाइट्स पे चले जाते हैं, माइग्रेट करते हैं तब, जैसे बार हेडेड गीज़ जो है हाईएस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड माना जाता है, और ये 5.5 माइल अबव सी लेवल, 5.5 माइल ऊपर सी लेवल से ये जो है हिमालयाज़ पे फ्लाइंग के द्वारा ये चला जाता है ड्यूरिंग द माइग्रेशन। इसको हाईएस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड कहा गया है, जो है बार हेडेड गीज़, जिसका कि यहाँ पे आपको फ़ोटो भी दिखाई दे रहा है, दैट इज़ बार हेडेड गीज़, गूज़ कह लीजिए, बार हेडेड गूज़ जो है ये हाईएस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड माना गया है। आर्कटिक टर्न जो है ये लॉन्गेस्ट माइग्रेशन दिखाता है। किसी भी इस बर्ड कम्युनिटी के जो माइग्रेशंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है लंबा माइग्रेशन इसके द्वारा होता है आर्कटिक टर्न के। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये आर्कटिक टर्न का पिक्चर है। ये इनके ब्लैक कैप्ड होते हैं, एक तरह से ऊपर इन पे ब्लैक कलर की कैप सी लगी हुई होती है, और रेड कलर की इनकी बिल पाई जाती है, इनकी जो चोंच है वो रेड कलर की पाई जाती है। ये एक ईयर में 49700 माइल्स तक जो है फ्लाई कर सकते हैं। 49,700 माइल जो है इनके द्वारा फ्लाइंग एक साल में होती है। और ये जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स और फीडिंग ग्राउंड्स के बीच में इनका एक राउंड ट्रिप जो है वो होता है, वो इनका आर्कटिक एंड द एटलांटिक जो एरिया है वहाँ से ये जो है मतलब माइग्रेशन आर्कटिक से अटलांटिक तक दिखाते हैं, और अटलांटिक रीजन में ये अपना विंटर जो है वो वहाँ पे बिताते हैं, वहाँ स्पेंड करते हैं। तो एक तरह से ये लकी बर्ड्स हैं जो कि 2 समर एक ही ईयर में देख लेते हैं, क्योंकि एक समर में ये आर्कटिक एरिया में रहते हैं और दूसरे समर में जो है ये मतलब उसी समय ये जब विंटर आने लगता है तो उसी समय ये उड़ जाते हैं, एंटार्कटिक में आ जाते हैं, तो वहाँ का समर भी ये एक ही ईयर में एंजॉय करते हैं। इनका जो लाइफ स्पान है वो लगभग 30 ईयर्स है, और अपने पूरे लाइफ स्पान में लगभग 30 साल की आयु में ये जो है लगभग ये मान लीजिए कि चंद्रमा की जो है 3 ट्रिप कर लेते हैं, मून तक जाना और आना जो है, ऐसी ये 3 ट्रिप जो है ये बर्ड जो दिखाता है आर्कटिक टर्न, जिसका पिक्चर यहाँ आपको सामने दिखाई दे रहा है। सिमिलरली जो फास्टेस्ट बर्ड है उसका अवार्ड जाता है ग्रेट स्नाइप पर, जो कि अप टू 60 माइल पर आवर की स्पीड से उड़ता है, और 4200 माइल्स तक भी ये जो है फ्लाई कर सकता है। 60 माइल प्रति घंटा की रफ्तार से ये 4200 माइल्स तक की जो है सफ़र जो है ये तय कर सकता है, तो इसको जो है फास्टेस्ट बर्ड माना गया है। इसका पिक्चर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ग्रेट स्नाइप जो है उसका पिक्चर यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। बार-टेल गोडविट जो है ये 7000 माइल्स विदाउट स्टॉपिंग दौड़ लेता है, मतलब फ्लाई कर लेता है। 7000 माइल जो है बिना रुके ये इतना लंबा सफ़र जो है वो तय कर लेता है, और इससे ये नॉन स्टॉप फ्लाइट का जो रिकॉर्ड है वो इसके सामने लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट का जो रिकॉर्ड है वो इस बार-टेल गोडविट को दिया गया है। अगेन द पिक्चर इज़ ऑल्सो हियर, यहाँ पे ये बार-टेल गोडविट की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। इवन ऐसे बर्ड्स जो फ्लाई नहीं करते हैं दे ऑल्सो माइग्रेट, वो भी माइग्रेट करते हैं, प्रवासन की प्रक्रिया दिखाते हैं, जबकि उनमें फ्लाइंग नहीं है। तो जो लार्ज ऑस्ट्रेलियन बर्ड है एमू, ये इसका एग्जांपल है। ये ऑन फूड टू फाइंड द फूड, ये लंबा ट्रैवल जो है दिखाते हैं, मतलब उड़ता नहीं है ये, लेकिन ये अपने पाँव पे चल के फूड को ढूंढने के लिए माइल्स का ट्रेवल करता है। और सिमिलरली जो पेंगुइन्स हैं दे आर माइग्रेट बाय स्विमिंग, पेंगुइन्स के द्वारा माइग्रेशन जो है वो दिखाया जाता है, वो स्विमिंग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन के बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो लार्ज बर्ड्स हैं जैसे गूज हैं या एंड बर्ड्स ऑफ प्रे, ये यूजुअली दिन में माइग्रेट करते हैं, दिन में ये माइग्रेशन दिखाते हैं, जबकि जो स्मॉलर बर्ड्स है लाइक रॉबिन्स जो आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये रात में माइग्रेट करते हैं। ये आपने आकाश में भी इसको महसूस किया होगा, आसमान में भी महसूस किया होगा कि ये वी फॉर्मेशन करते हुए उड़ते हैं,
एक वी शेप बना लेते हैं बर्ड्स जब उड़ते हैं। इनका जो पूरा समूह एक साथ, माइग्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम समूह में ही होता है, तो समूह में जब इनका माइग्रेशन होता है तो ये एक तरह की वी जो है अपनी जो है पोजीशन से एक वी फॉर्म यहाँ पे कर लेते हैं। और जो छोटे बर्ड्स हैं जैसे रोबिन्स, ये रात में माइग्रेट करते हैं। एक और बात, जो बर्ड्स जो कि माइग्रेशन कर रहे हैं उनको तो हम माइग्रेटरी बर्ड्स कह ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो कि एक ही एरिया में सीमित रह जाते हैं, माइग्रेशन नहीं दिखाते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेडेंटरी बर्ड। और स्पैरो इसका एक एग्जांपल है, स्थिर बर्ड का एक एग्जांपल है स्पैरो, जो आपके हाउस पर हो, नॉर्मल जो आप चिड़िया देखते हैं, ये माइग्रेशन शो नहीं करती है। तो इस प्रकार से माइग्रेशन जो है वो अलग अलग बर्ड्स में अलग अलग तरह से पाया जाता है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है बर्ड एवियन लाइफ का ये जो माइग्रेशन है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम ये कितने टाइप का हो सकता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।